अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैट फिटनेस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में, जो कि बड़े क्वेश्चन किए जाते हैं कि क्या सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं आपको बॉडी फैट कम करने के लिए या वेट गेन करने के लिए। सप्लीमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्या ये सप्लीमेंट्स नेचुरल हैं? क्या सप्लीमेंट्स का आपकी किडनी पे कोई इफेक्ट होता है या किडनी के लिए बैड है आपके सप्लीमेंट्स? तो इन सब सवालों को जानने के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, जो कि आप बिल्कुल नहीं कर रहे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का कायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सप्लीमेंट्स के। सप्लीमेंट्स के नाम से पता लग रहा है कि ये सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं, ऐड ऑन चीज़ें हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। बिगिनर्स के लिए या जो फैट लॉस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या वेट गेन करना चाह रहे हैं, तो उनको सप्लीमेंट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि सप्लीमेंट्स एक्सपेंसिव भी होते हैं और सप्लीमेंट्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो लोग समझते हैं कि वो सप्लीमेंट्स के बगैर अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, तो ये बहुत ही एक गलत अप्रोच है। वो लिटरली हर चीज़ एवरीथिंग अचीव कर सकते हैं बगैर सप्लीमेंट्स के। तो सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं कि सप्लीमेंट कौन से होते हैं और किस तरह के होते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स, जो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने में आपकी मदद करते हैं। कुछ वेट गेनर्स होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने में मदद करते हैं ताकि आपका अच्छे से वेट गेन हो। और कुछ परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग सप्लीमेंट्स होते हैं लाइक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट या प्री वर्कआउट्स वगैरह। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। तो एक सवाल सबसे होता है कि जो लोग सप्लीमेंट यूज़ करते हैं उनको कहा जाता है कि इन्होंने डब्बे लेके बॉडी बनाई है या ये नेचुरल नहीं है या ये इस तरह की बातें की जाती हैं। तो इस चीज़ को समझ लें कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स और किसी की तरह के सप्लीमेंट्स में कोई ड्रग्स यूज़ नहीं होते। जैसा कि एग्जांपल मैं देता हूँ, वे प्रोटीन है, तो वे प्रोटीन का पाउडर बेसिकली वही प्रोटीन है जो वे प्रोटीन दूध के अंदर पाई जाती है। उसी प्रोटीन को खुश्क करके जो पाउडर के फॉर्म में लेके आना, उसको कहते हैं वे प्रोटीन का सप्लीमेंट। तो बेसिकली ये कोई ड्रग्स नहीं है, ये टोटली नेचुरल प्रोटीन है। और ऐसे कहना कि इन्होंने ड्रग्स लेके बॉडी बनाई है या डब्बे लेके बॉडी बनाई है, तो ये कहना एक बहुत गलत बात है। और एक चीज़ लोग समझते हैं कि वो सप्लीमेंट्स के बगैर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो होल फूड्स को यूज़ करके चिकन, एग्स, मीट, दालें, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को भी अच्छे से पूरा कर सकते हैं और अपनी बॉडी को अच्छे वे में ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को क्लियरली समझ लें कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। इनके बगैर आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा बात होती है कि क्या प्रोटीन सप्लीमेंट्स का आपकी किडनीज़ पर बैड रिजल्ट आता है या आपकी किडनीज़ को डैमेज करते हैं। तो जैसे कि प्रोटीन आपकी किडनीज़ को डैमेज नहीं करती, इसी तरह सप्लीमेंट्स भी आपकी किडनी को डैमेज नहीं करते, अनलेस कि आपकी किडनी में पहले ही कोई डिजीज़ हो, आप पहले ही किसी किडनी डिजीज़ के पेशेंट हो। तो अगर आप किसी किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं तो आपको नेचुरल प्रोटीन भी आपको डैमेज देगी और इसी तरह प्रोटीन सप्लीमेंट्स या किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स भी आपके लिए डैमेजफुल होंगे। तो इन सब बातों को समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि अगर आप बिगिनर हैं, आपने फैट लॉस स्टार्ट किया या आपने वेट गेन स्टार्ट किया है, तो आपको सप्लीमेंट्स बिल्कुल नहीं रिक्वायर्ड और आप बगैर सप्लीमेंट्स के लिटरली हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। और अगर इसके बाद बिगिनर्स के बाद एडवांस लेवल पर भी अगर आप सप्लीमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते या सप्लीमेंट आप नहीं लेना चाहते, तो आप होल फूड्स को इस्तेमाल करके ईजीली अपने जो भी गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये कि जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो सारे नेचुरल होते हैं, उनमें कोई ड्रग यूज़ नहीं होता। जैसे कि अगर हमें लगता है कि इसमें स्टीरॉइड्स यूज़ हुए हैं या कोई भी ड्रग यूज़ हुए हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं वो तकरीबन सारे नेचुरल होते हैं और नेचुरल फूड को ही प्रोसेस करके उनका सप्लीमेंट बनाया जाता है। तीसरे नंबर पे कोई भी सप्लीमेंट आपके लिए हार्मफुल नहीं है अनलेस आपको कोई और इस रिलेटेड डिजीज़ ना हो। और चौथे नंबर पर ये कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स या किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स होल फूड से किसी भी तरह सुपीरियर नहीं है। कि अगर आप समझें कि सप्लीमेंट्स होल फूड से सुपीरियर है, तो ऐसा नहीं है। और प्रोटीन के मामले में एग की प्रोटीन सबसे सुपीरियर है, इवन कि वो सप्लीमेंट से भी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो फिर वही बात कि आप होल फूड्स को इस्तेमाल करके और सप्लीमेंट को बिल्कुल ना यूज़ करके भी अपनी बॉडी गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस हो सकती हैं जिनमें बिगिनर्स भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स या किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि अगर आप हॉस्टलाइट हैं या हॉस्टल में रहते हैं, तो आप होल फूड्स को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते या होल फूड्स के ज़रिए अपनी डाइट को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप ज़ाहिर बात है प्रोटीन सप्लीमेंट का सहारा लेंगे या किसी भी तरह के वेट गेनर का सप्लीमेंट का सहारा लेंगे। तो येस, यू कैन यूज़ सप्लीमेंट एट एनी स्टेज, बट दीज आर नॉट नेसेसरी। कि अगर आप समझें कि इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इस वीडियो की लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, जो कि आप बिल्कुल नहीं कर रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आइंदा भी मिलती रहें। तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। आने वाली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।